उन्होंने, और जब पूजा की विधिवत पूजा की, पर अब वो रावण थे मगर पांडित्य में तो किसी से कमजोर नहीं थे। तो उन्होंने मन में सोच लिया है कि जब हमको भगवान आशीर्वाद देंगे तो मुझे क्या मांगना है। जब शंकर जी ने देखा इतना भव्य मंदिर बन गया, माँ पार्वती ने देखा इतना मग्न हो गई कि अब मुझको भी महल मिल गया। मैं कैलाश में रहती थी कैसे, मतलब जड़ी बूटियों के सहारे, पेड़ पौधों के सहारे, क्योंकि वो राजा की पत्नी थी, राजा की बेटी थी और भोले शंकर की पत्नी थी। तो उनको लगा मेरी सबको देखती थी माँ लक्ष्मी जी भी, और मेरी सारी बहनें जिस तरीके से सरस्वती जी भी कमल में विराजमान है, माँ लक्ष्मी जी भी भव्य महल में रहती थी। तो उनके मन में ऐसा विचार आया। फिर जब रावण ने पूजा करी, सब मंत्र हो गए, और फिर जब जाने लगे तो शंकर जी ने पूछा कि तुम कोई भी वरदान मांगो, तुम हमसे क्या लो। जब पंडित कोई पूजा करता है ना तो उसको दक्षिणा दी जाती है, तो पूछा दक्षिणा मांगो। तो दक्षिणा में उन्होंने विश्वकर्मा जी के बनाए हुए महल को मांग लिया। जब उन्होंने उस महल को मांग लिया, आप सोचिए कि आपके घर में अगर किसी स्त्री की सबसे प्रिय चीज हो और जो कि इतने विशेष रूप से बनाई गई हो, पर क्या करें, भगवान तो भगवान है। आपने भगवान को कई रूपों में भी देखा होगा, पर जब भक्त भगवान को अपने बस में कर लेता है तो भगवान को चाहे कितनी भी विशेष चीज हो उसको देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भगवान से बड़ा भक्त होता है। पर उन्होंने आशीर्वाद में उन्होंने उसको महल को दे दिया। महल देने के बाद मेरी बहनों, पार्वती जी मनी मन बड़ी दुखी हुई, बड़ा रोष आया उनको, किस तरीके से मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि यही महल उनके विनाश का कारण बनेगा। क्योंकि विश्वकर्मा जी महल बनाने के लिए उन्होंने तो रचना की, उन्होंने बनाया, वो विश्व में एक देवतुल्य भगवान ही है हमारे लिए। जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं सबसे पहले विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं कि हे प्रभु, इस महल को बनने के बाद इसमें कोई दोष ना हो, किसी तरीके की व्याधियां ना आए। क्यों? क्योंकि जैसे माँ पार्वती के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। इसलिए इस धरती पे जन जन लोगों ने सबने मिल करके विश्वकर्मा पूजा को भी आह्वान किया विश्वकर्मा जी का, और एक दिन का रख दिया कि हर मकान भव्य, क्यों लोहा हो चाहे कुछ हो, किसी भी तरीके का निर्माण में विश्वकर्मा जी का योगदान रहता ही रहता है। इसीलिए उन्होंने बनाया। तो कहते हैं कि भावना सर्वोपरि है, जिसकी शुद्ध नियत होती है, भावना शुद्ध होती है, माँ दुर्गा साक्षात उसके साथ रहती हैं। मेरी प्यारी बहनों, आने वाला नवरात्र है और आप सब देवियां हैं, और ये सौभाग्य मुझे आपके बीच में आने का श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी ने दिया, जो कि विश्व मांगल की राष्ट्रीय सचिव भी हैं और मुझको भी विश्व मांगल का लोक प्रतिनिधि अध्यक्ष बनाया। इनका योगदान बहुत बड़ा है। ये करके जब नाथ को जाना था, जब वहाँ से बुलावा आया था तो प्रियंका जी चल के खुद आई थी, हमको खुद ले गई थी और कहा भाभी जी आप इस योग्य हैं कि आप विश्व मांगल में आइए और देखिए विश्व मांगल कितना बड़ा काम कर रहा है, महिलाओं के लिए काम कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि जन जन महिलाओं के अंदर भावनाओं का परिवर्तन हो, जो अपने बच्चों को कैसी सीख दे। एक मातृत्व भावना, आपने देखा है कलयुग आ रहा है, मातृत्व भावना कितनी कमजोर होती जा रही है, पर माँ कहीं से भी कमजोर नहीं होती। उस मातृत्व भावना को और कैसे अपने बच्चों को संस्कार देना है, उसके लिए ये विश्व मांगल में मेरी बहनों जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप सब खुद भावनाओं से भरी हुई हैं, पर एक कहते नहीं कोई दशा दिशा दिखला देता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो सोने में सुहागा का काम किया है तो प्रियंका शुक्ला ने किया है, और मैं प्रियंका शुक्ला को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ आप संघर्ष करिए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत आपके आने से हम सभी आनंदित हैं और इतना सुंदर वातावरण पूजा से तो होता ही है, लेकिन जब ऐसे सुंदर हृदय वाले लोग आते हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो आप सभी पूरे विश्व मांगल सभा और झूठ फॉर लाइफ की तरफ से आपका बहुत बहुत